चूंकि इस बार श्रीमद् देवी भागवत का पारायण है और ये जो आपके सन्मुख श्रीमद् देवी भागवत के संग में विग्रह है, ये मां सावित्री का ही विग्रह है। किसका है बोलो? इसलिए बुलवा रहा हूं कि मुंह से नाम लोगे तो थोड़ा सा शुभ होगा। जितनी बार सावित्री मां सावित्री या शुभ नाम लोगे उतना अच्छा है ना। गायत्री माता का ही एक नाम सावित्री है। क्या है? हाँ। गायत्री को ही सावित्री भी कहा गया और सविता भी कहा गया। क्या कहा गया? हाँ। देवी भागवत सुनो तो थोड़ा देवी के बारे में पता भी होना चाहिए ना। तो वट वृक्ष के बारे में आप लोगों से मैं पूछ रहा था। तो जो वट वृक्ष है वो वृक्षों में शिव स्वरूप माना जाता है। क्या माना जाता है बोलो? हाँ। बाकी तो बात ठीक है, वो वट वृक्ष के नीचे लेट गया था, ये तो सब कथाएं हैं, लेकिन वास्तव में जो सत्य, इसीलिए उसमें सूत बाजा जाता है शिव, क्योंकि वट वृक्ष साक्षात शिव स्वरूप है। क्या है? इसीलिए उसमें से जटाएं निकलती है। क्या निकलती है? देखिए ना, जटाएं किस में से निकलती है? वट वृक्ष में से। बरगद वट। इसलिए वट वृक्ष शिव का, मूल में शिव है, और वहां किसकी पूजा होती है? आदिशक्ति सावित्री माता की। आप समझो जैसे आप शिवलिंग का पूजन करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही ये पूजन है। मूल में शिव है। वो दीर्घायु का प्रतीक है, वो लंबी उम्र का प्रतीक है। बहुत हजारों वर्ष की आयु होती है। किसकी? वट वृक्ष की। इसलिए वट वृक्ष का पूजन वो एक भाव है। ऐसा श्रीमद् देवी भागवत कहती है कि शिव वट रूप है, पीपल रूप भगवान श्री हरि, इसीलिए पीपल पूजा जाता है, इसीलिए वट पूजा जाता है। और हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा भारतीय दर्शन, ये तो सभी का उपासक है। जड़ चेतन, भूमि पहाड़ वृक्ष नदियां जल थल आकाश चंद्रमा सूर्य, ये तो सभी की पूजा करते हैं, क्योंकि केवल एक भारतीय दर्शन ऐसा है जो ये मानता है कि सभी के अंदर क्या विद्यमान है? ईश्वर विद्यमान है। बाकी की दुनिया चाहती है कि हमारा भला हो, भले ही उसमें दूसरे की हानि हो जाए, लेकिन हमारा भारतीय दर्शन कहता है भले ही अपनी हानि हो जाए लेकिन दूसरे का हित हो। और इसी का नाम प्रेम है। प्रेम की कोई और परिभाषा नहीं है। प्रेम कहता है अपना सब कुछ लुटाकर भी दूसरे का हित करना, परम हित करना, यही प्रेम है। मां अपने बच्चे पर सर्वस्व लुटा देती है, बदले में कुछ नहीं चाहती। इसीलिए वही प्रेम सबसे बड़ा माना जाता है। और हमारा भारतीय दर्शन सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम केवल अपने लिए नहीं जीते। भारतीय दर्शन अपने लिए नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ है वो भी तो मैं ही हूं। ऐसा हमारे वेद ने, वेदांत ने ऐसा ही कहा। पराया कौन है? तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया।
तो ये तो हुई वट वृक्ष की बात। अब सावित्री कौन है ये भी मैंने आपको बता दिया। सावित्री कौन है? गायत्री ही सावित्री है। सविता जो मां गायत्री है वही सावित्री है। एक बार श्री नारद जी और श्री नारायण के मध्य में संवाद हुआ। नारद जी ने प्रश्न किया कि मां सावित्री सब वेदों की जननी है। वेद की जननी कौन? सावित्री या गायत्री, कोई भी कह लो, बात एक है। ये तो वेद की जननी है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हे नारायण, ये सर्वप्रथम कहां से उत्पन्न हुई, कैसे उत्पन्न हुई? और जगत में सबसे पहले इनकी पूजा किसने की और बाद में फिर किसने इनकी पूजा की? बाद में इनकी पूजा किसने की? तो भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद, इन सावित्री जो शक्ति हैं, जो सावित्री देवी है, उनका सबसे पहले जो पूजन किया वो ब्रह्मा जी ने किया। किसने किया? ब्रह्मा जी ने। इस पर भी एक कथा और है बीच में कि गौलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण विराजमान रहते हैं ना। गौलोक किसका है? भगवान श्री कृष्ण का। लेकिन वहां सिंहासन पे विराजती है राधा रानी। तो सावित्री देवी भी वहीं थी राधा जी के साथ। तो भगवान श्री कृष्ण ने सावित्री देवी को आज्ञा दी कि आप ब्रह्मा जी के साथ जाइए, जगत के हित के लिए, सृष्टि के हित के लिए आपको जाना होगा। लेकिन सावित्री देवी जाने को तैयार नहीं हुई। बोले मैं नहीं जाऊंगी इनके साथ, ब्रह्मा जी के साथ। तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ब्रह्मा जी ने इनका पूजन किया, इनकी आराधना की, इनकी स्तुति की। तब ब्रह्मा जी से प्रसन्न होकर ये सावित्री देवी ने उनको अपना पति बनाना स्वीकार किया, प्रसन्न हो गई। और तब ब्रह्मा जी के साथ सावित्री देवी चली गई। और इन्हीं सावित्री जी का बाद में फिर पूजन किया वेदों ने। किसने किया? ब्रह्मा जी के बाद फिर वेदों ने किया। वेदों का सार, यदि वेद का सार कह ले, चारों वेदों का जो सार है उसकी बात करें तो एक मंत्र में वो गायत्री मंत्र। क्या है? का सार क्या है? गायत्री मंत्र। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है गायत्री मंत्र। उसके प्रभाव का वाणी के द्वारा विवेचन नहीं हो सकता। और उसके बाद फिर विद्वत जनों ने इनकी पूजा की है। और नारायण ने आगे कहा कि हे नारद, फिर बाद में भारतवर्ष में एक अश्वपति नाम का राजा हुआ। क्या नाम था? बोलो। उन्होंने सावित्री देवी की पूजा की। नारद जी ने पूछा ये सब कब हुआ, कैसे हुआ? आगे प्रश्न किया। तब कथा आई, मद्र देश का एक राजा था जिसका नाम था अश्वपति।
उनकी पत्नी का नाम था मालती, निसंतान थे। तब गुरु वशिष्ठ के कहने पर जो रानी मालती थी, उन्होंने बड़ा कठिन तप किया। मां सावित्री का, सावित्री देवी का बहुत कठिन तप किया। बहुत समय हो गया तप करते, पूजा करते, लेकिन कोई इशारा नहीं दिया देवी ने। जैसे हम लोग सोचते हैं थोड़ी सी पूजा पाठ करी तो बस तुरंत मिल जाए, है? अब रानी मालती बड़ी दुखी हुई कि कोई इशारा भी नहीं हुआ, कोई संकेत भी नहीं दिया आदि शक्ति ने, तो वो लौट कर घर आ गई। बड़ा समझाया अश्वपति ने, रानी मालती बड़ी दुखी रहने लगी। तब अश्वपति स्वयं देवी की आराधना के लिए निकल गए और पुष्कर क्षेत्र में इन्होंने 100 वर्ष तक तपस्या की, फिर भी दर्शन नहीं हुआ। बस इतना जरूर हुआ कि एक आकाशवाणी हो गई, बिना शरीर की आकाशवाणी हुई और कहा कि गायत्री मंत्र का 10 लाख जप करो, 10 लाख गायत्री अनुष्ठान करो, जप करो। आंख खुल गई, आकाशवाणी तो सुन ली। अब सोचे कि कैसे होगा, ऐसा विचार ही कर रहे थे। उसी में मुनि पाराशर जी वहां पर आए और तब पाराशर जी ने राजा अश्वपति को गायत्री मंत्र की विधि बताई। अद्भुत चमत्कारी ये गायत्री मंत्र है। वैसे तो प्रत्येक जन मां गायत्री का उपासक है। किसी भी प्रकार की कोई भी दोष हो, किसी भी प्रकार का, जितने नाम आप ले लो, जितने हम नाम लेते ना, आई बलाई खाई खिलाई, हवा पानी, है आमा बूबू, जिसके जो जो लगे हैं कह देते ना, आमा लग गई बूबू लग गए, तो जो जो लग रही, इन सब को तारण का, इन सब को संतुष्टि देने वाला, इन सबको तृप्ति देने वाला केवल एक ही मंत्र है, जिसका नाम है गायत्री मंत्र। इतना चमत्कारी मंत्र है। विधान बताया, जबकि महिमा बताई पहले, क्योंकि किसी भी मंत्र की जब तक महिमा को नहीं जानोगे तब तक उस पर हमारा प्रेम नहीं होगा, तब तक हम उसको मन से नहीं कर पाएंगे। महिमा जानना आवश्यक ही है। तो पाराशर जी ने कहा कि कोई एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करे प्रतिदिन। कितनी? एक मंत्र। तो कहते हैं कि एक मंत्र गायत्री से उस पूरे दिन के जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं, एक मंत्र से। यदि कोई 10 जप कर ले गायत्री का, कितने? 10 मंत्र गायत्री का, तो कहते पूरे 24 घंटे के जो पाप है दिन और रात के, वो नष्ट हो जाता है। यदि कोई गायत्री का 100 जप कर ले प्रतिदिन, तो 1 महीने के पाप समाप्त हो जाते हैं। और यदि कोई 1000 जप कर ले प्रतिदिन, तो 1 वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये पूरा दिया हुआ है श्रीमद् देवी भागवत में 9वें स्कंद में। और यदि कोई 1 लाख जप कर ले पूरे नियम से ले ले और 1 लाख जब पूरे कर ले, तो कहते कि इस जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, जो ये वर्तमान में जो जन्म है। और कहते हैं यदि कोई 10 लाख जप कर ले,
तो उसके पूर्व के जन्मों के पाप सब नष्ट हो जाते हैं, अन्य जन्म। और यदि कोई 1 करोड़ जप कर ले तो उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा ऋषि पाराशर जी ने कहा, ऐसी महिमा बताई, विधि बताई। गायत्री में कितने अक्षर हैं? अक्षर कितने अक्षर हैं? 24। तो गायत्री का जो पुरस्चरण होता है वो 24 लाख का होता है, एक पुरस्चरण। कहते हैं कि जो 24 लाख गायत्री एक पुरस्चरण भी कर ले तो वो त्रिकालदर्शी हो जाता है। उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि वो पीछे होने वाली घटनाएं जो हुई हैं और आगे होने वाली जो घटनाएं हैं उनको जान लेता है। अब आज व्यासपीठ पर बैठे, इसीलिए मैं बता रहा था कि मैं गायत्री माता को, सावित्री माता को लेकर आया हूं। तो मेरा अभी गायत्री पुरस्चरण का ही नियम चल रहा है, उसी को मैं कर रहा हूं। पहले मैंने 2 बार 1.25 लक्ष किया, 2 बार 1.25 लक्ष पूर्ण करके इस समय में गायत्री पुरस्चरण का नियम मैंने लिया हुआ है, तो वो चल रहा है। तो इसीलिए मां जगदंबिका सावित्री गायत्री देवी को मैं लेकर आया। तो मैंने कहा ये श्रीमद् देवी भागवत भी उन्हीं की कृपा से प्राप्त हुआ है। और इतने बड़े धाम में ये मंत्र हो रहे हैं, तो कहते हैं किसी धाम में, किसी तीर्थ में, किसी पुण्य जगह पर जब आप किसी मंत्र को करते हो ना, उस मंत्र का, उस पूजा का, उस पाठ का 1000 गुना फल हो जाता है। तो ऐसी आदिशक्ति महामाई की कृपा अश्वपति पर हुई। और जब उन्होंने 10 लाख गायत्री मंत्र का अनुष्ठान किया, हाँ एक बात और बता दूं, जो ये 24 लाख गायत्री पुरस्चरण का जो अभी नियम मैंने लिया है, ये भी केवल और केवल मां की कृपा से ही सुलभ हुआ है। और तब अश्वपति की वो पूजन से, उस मंत्र से, जाप से मां गायत्री, मां सावित्री प्रसन्न हो गई और उनको वरदान दिया कि तुम्हारी जो पत्नी है उनके मन में कन्या प्राप्ति की इच्छा है। वो चाहते कि मेरे घर कन्या संतान उत्पन्न हो, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूं। अश्वपति बोले कि मुझे ऐसा सौभाग्य दो मां कि मैं आपका पूजन निरंतर कर पाऊं, मैं आपकी सेवा कर पाऊं। मां ने कहा मैं ही तेरे घर पर कन्या रूप में अवतरित होकर जन्म लूंगी, मैं ही तेरे घर पर आऊंगी। और जब अश्वपति की घर आए और जब उनके संतान, कन्या संतान हुई, तो उन्होंने उस कन्या का नाम रखा सावित्री। क्या रखा? बोलो सावित्री मैया की जय। सावित्री रखा। और तब सावित्री मां जगदंबिका का स्वरूप बड़ी होने लगी, ज्ञानवान, तेजवान, सर्व गुण संपन्न। और एक मंत्र का अश्वपति जप किया करते थे। अष्टाक्षर मंत्र है ये मां गायत्री का, सावित्री का। यदि आप लोग नोट कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो लिखवा लेना। इस मंत्र बड़ा अद्भुत मंत्र है, श्रीमद् देवी भागवत में आया है। मां गायत्री सावित्री का अष्टाक्षरी मंत्र। मेरे साथ साथ बोलिए बड़े भाव से।
श्रीं ह्रीं क्लीं सावित्र्यै स्वाहा श्रीं ह्रीं क्लीं सावित्र्यै स्वाहा। तो ये अष्टाक्षरी मंत्र है मां जगदंबिका सावित्री को प्रसन्न करने का। आप निरंतर इसको कर सकते हैं, प्रतिदिन भी 3 बार 11 बार जितना भी से हो सके, और मां सावित्री से प्रार्थना किया करिए। सावित्री जब बड़ी हो गई तो अब उनके विवाह की चिंता हुई अश्वपति को। तो सावित्री ने कहा कि पिताजी आपकी आज्ञा हो तो मैं अपना वर स्वयं खोजूं। पहले के समय में स्वयं वर का नियम भी था। और तब जब पिता ने अपनी पुत्री को सावित्री को सर्वगुण संपन्न देखा, ज्ञान देखा और विचार किया कि ये अपना वर खोज सकती है, तो उन्होंने भेज दिया। साथ में कुछ सैनिक और कुछ सेवादार सखियां और कुछ विद्वत जन भी साथ में थे, विद्वान लोग साथ में थे जिनसे वो चर्चा कर सके। सावित्री जी ने बहुत खोजबीन की, लेकिन कोई योग्य उनको पुरुष दिखा नहीं। और तब वो एक निर्जन वन में से कहीं आ रही थी और वहां उन्होंने एक पुरुष को देखा जो अपने अंधे लाचार माता पिता की सेवा कर रहा था। गुप्तचरों से पता लगवाया। अपना पूरे दिन सावित्री जी ने उस पुरुष की गतिविधियों को देखा। कहीं केवल मजबूरी के वश तो ये सेवा नहीं कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल मजबूरी के कारण कर रहा हो और अंदर से इसका मन व्यतीत हो। और जब सावित्री जी ने उसको एकांत में भी छिप कर देखा, वो अपने माता पिता को याद करता है, उनकी सेवा के लिए नई नई उपायों को खोजता है। सावित्री जी बहुत प्रसन्न हुई, विचार करवाया विद्वज्जनों से। उसी समय राजा अश्वपति ने श्री नारद जी को भी भेजा वहां। नारद जी ने जब उस पुरुष को देखा तो सावित्री से मना किया कि इस पुरुष के साथ तुम विवाह मत करो। सावित्री जी ने पूछा क्यों? क्या कोई दुर्गुण है इसके अंदर? बोले दुर्गुण नहीं है। दुर्गुण नहीं है, ये अल्पायु है। इसकी आयु का केवल 1 वर्ष शेष रह गया है। सावित्री जी मुस्कुराई, बोली दुर्गुण नहीं है ना? बोले ना ना, कोई दुर्गुण नहीं है। सावित्री जी को अपने तप पर, अपनी निष्ठा पर, अपनी सत्यता पर विश्वास था। वो बोली श्री नारद जी को कि अगर अल्पायु है तो इसको मैं दीर्घायु कर दूंगी। पतिव्रता स्त्री चाहे तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। तब सावित्री जी उस पुरुष से मिली, उसका नाम था सत्यवान। क्या था? सत्यवान था। और तब
सावित्री जी ने उनका वर्ण करने के लिए एक पुष्प दिया। क्या दिया? हाँ, तभी से वर्ण में एक पुष्प देने का ये नियम पड़ा। पुष्प दिया, एक पुष्प। वर्ण के लिए पहले पुष्प दिया जाता था, और तब सत्यवान ने कहा कि पहले मैं अपने माता पिता से आज्ञा लूंगा, तभी मैं विवाह के लिए हाँ करूंगा। तब अपने माता पिता के पास गए, उनसे आज्ञा ली, और तब सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। अश्वपति ने बहुत धन देने का प्रयास किया, लेकिन मना कर दिया सत्यवान ने। कहा कि हम वन में निवास करते हैं। वैसे राजकुमार थे, राजा के पुत्र हैं, लेकिन उनके राज्य की प्रजा, उनके परिवार वाले ही बड़े दुष्ट निकले, और उन्होंने उनके खिलाफ लड़ने का प्रयास नहीं किया, उनसे युद्ध करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उस राज्य को छोड़कर चले आए। उन्होंने त्याग दिया, वो उस राज्य का त्याग कर दिया जहां सज्जन लोग ना हो, घर परिवार ही जब, तो छोड़ दिया। अब सत्यवान और सावित्री रहने लगे, और सावित्री जी ने उसी दिन से, जिस दिन से विवाह हुआ था, पहले भी सावित्री माता की आराधना करती थी, आदि शक्ति की, उसी दिन से अपने पति की दीर्घायु के लिए उन्होंने अखंड व्रत आरंभ किया। और एक एक दिन सावित्री जी गिनती थी। जब पूरा एक वर्ष बीत गया और वो दिन आया जिस दिन सत्यवान की आयु मात्र कुछ पलों की रह गई थी, तो लकड़ी लेने के लिए वन में जाने लगा, तो सावित्री जी साथ में चली गई। श्रीमद् देवी भागवत ऐसा कहती है कि पेड़ पर से वो गिर गया सत्यवान, जैसे ही उसका समय आया, और सावित्री जी ने उनको उठाकर अपनी गोद में उनका सर रखा, और वट वृक्ष के नीचे, वो तो जान रही हैं, उसी समय सावित्री जी ने अपने उस व्रत के तेज को प्रकट किया, और उससे एक आभा मंडल बन गया। क्या बन गया? एक आभा मंडल बन गया। अब सत्यवान की प्राण लेने के लिए यमदूत आए, लेकिन यमदूतों के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि उस आभा मंडल का भेदन कर दे। बड़ा प्रयास किया उन्होंने आभा मंडल को भेदने का, उस तेज को नहीं भेद पाए। वापस दौड़े, बोले हम उसके प्राण नहीं ले पा रहे। बोले कि स्त्री ने अपने उस व्रत से ऐसा तेज उत्पन्न किया है कि उसके प्राण नहीं निकल रहे। मूर्छित अवस्था में सत्यवान है, तब स्वयं यमराज पधारे सत्यवान के प्राण लेने को, और उन्होंने एक पल में सत्यवान के प्राणों को खींच लिया। चूंकि जानती थी सावित्री कि ये आभा मंडल यमराज को नहीं रोक सकता। धर्मराज ने, यमराज ने उस अंगुष्ठ प्रमाण सूक्ष्म शरीर को लिया, और उस वट वृक्ष के नीचे अपने पति का जो शरीर था उसको वहीं छोड़कर सावित्री जी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। मां आदिशक्ति की आराधना कर रही हैं, और उनसे एक ही प्रार्थना करती हैं कि मां मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने पति की प्राणों को वापस ला सकूं, बस मुझे इतनी शक्ति प्रदान करो। पीछे पीछे यमराज के चली जा रही हैं।
और जब यमलोक आने वाला था, उससे पहले एक यमलोक का ऐसा आभा मंडल है जिसका भेदन कोई नहीं कर सकता। सशरीर, कोई शरीर के साथ जीवित अवस्था में उसका भेदन नहीं कर सकता। जब वहां तक सावित्री पहुंच गई तो यमराज ने रोका सावित्री को, बोले तुम इससे आगे नहीं आ सकती, वापस लौट जाओ। सावित्री जी ने प्रणाम किया और सावित्री जी ने ये नहीं कहा, रोने नहीं लगी और आराधना नहीं की कि मेरे पति के प्राणों को वापस दे दो ना, एक बार भी नहीं कहा। बोली मैं आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहती हूं तो वो बताइए। श्रीमद् देवी भागवत यदि आप जब अध्ययन करेंगे तब पता चलेगा, यमराज और सावित्री के मध्य में बड़ा अद्भुत संवाद है। ऐसा अद्भुत सत्संग है, अद्भुत सत्संग। सावित्री जी ने पूछा कर्म क्या होता है, क्योंकि यमराज ने कहा कि कर्मानुसार जीव की गति यही है, उसको जीवन और मृत्यु और योनियां मिलती हैं। सावित्री जी ने पूछा कर्म क्या है ये बताइए, ज्ञान क्या है, बुद्धि क्या है, धर्म क्या है, भक्ति क्या है। और तब यमराज ने सावित्री जी के एक एक प्रश्नों का उत्तर दिया, बताया कर्म क्या है, धर्ममय होकर क्रियाकलाप करना ही कर्म है, श्रेष्ठ कर्म उसको कहा गया है। उस सत्य की प्राप्ति, उस सत्य को जानना ही ज्ञान है। ज्ञान और कुछ नहीं होता। ज्ञान का मतलब आप उस सत्य को जान ले, वही ज्ञान है। जिसने उस सत्य को जान लिया वही ज्ञानी है। बुद्धि क्या है, जो विवेचना रूपी शक्ति, यही बुद्धि है। जो शक्ति विवेचना करे, किसी भी कार्य को करने से पहले विवेचन करे, वही बुद्धि है। पूछा इंद्रियां क्या है, मैंने आपको बताया था, कथा में चर्चा हो गई है ना, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 काम इंद्रियां। और तब बड़ा अद्भुत सत्संग हुआ। और सत्संग होते होते जब यमराज बोले कि चले जाओ, लेकिन सावित्री जी नहीं मानी, तो तब उस समय सावित्री जी की, श्रीमद् देवी भागवत कहती है कि उस समय सावित्री जी की आयु थी 12 वर्ष। कितनी? यमराज बोले 12 वर्ष की तुम्हारी छोटी सी आयु और तुम्हें कितना ज्ञान है, मैं बहुत प्रसन्न हुआ तुम्हारे इस ज्ञान से। अच्छा एक काम करो, तुम कोई वरदान मांग लो, मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं तुमसे। सावित्री जी बोली अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरे सास ससुर की आंखें वापस आ जाए। क्या आ जाए? सास ससुर की आंखें वापस आ जाएं और उनका जो खोया हुआ राज्य है, जो वो उनको वापस मिल जाए। और पूर्णग्राम नहीं लगाया, क्या बोली? और यमराज बोले तथास्तु। और बोली मेरे माता पिता, उनको पुत्र संतान की प्राप्ति हो जाए, उनका आगे वंश चल पड़े। बोले तथास्तु। और पीछे और पे रोका। अब यमराज जी ने सोचा कि सावित्री जी ने वरदान ले लिया तो वो चल पड़े। और जैसे ही वो उस यमलोक के आभा मंडल में प्रवेश करना चाहते थे तो देखा कि उसका भेदन सावित्री जी कर रही है। ये कैसा चमत्कार है! आज पहला कोई ऐसा है जो सशरीर मेरे इस यमलोक के मंडल को भी जिसने भेदन कर दिया।
यमराज को चिंता हुई। उन्होंने पलट कर देखा, सावित्री हाथ जोड़े खड़ी थी। और जैसे यमराज पलटे, सावित्री जी ने वरदान नहीं मांगा, बोले आप बड़े महान हैं। उनकी बड़ाई करना आरंभ किया। आप जैसा ज्ञानी, आपसे मुझे बहुत कुछ सत्संग प्राप्त हुआ, बहुत कुछ प्राप्त हुआ। मेरा मन आपने बदल दिया, मेरा मन आपने बिल्कुल चिंता मुक्त कर दिया। इतना सावित्री जी ने यमराज जी की तारीफ की। यमराज जी बोले अच्छा चलो और वरदान मांग ले। अब वो वरदान मांगने से पहले ऐसे ही बोलते बोलते कि आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा किया, मेरा मन बड़ा व्यथित था, मेरा मन आपने बदल दिया। अच्छा मुझे वरदान दे दो कि मैं 7 बेटों की मां बन जाऊं। अगर हिंदी में बताएं आपको तो क्या बोला? बात करते 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 आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप ऐसे हैं, आप बहुत श्रेष्ठ हैं, आप बहुत ये हैं, और मैं 7 बेटों की मां बन जाऊं। तो उन्होंने कहा सतपुत्रवती भव। यमराज जी ने जैसे ही वरदान दिया, वैसे उनको विचार आ गया, ये मैंने क्या वरदान दे दिया। पति के प्राण तो उनके हाथ में। प्रसन्न हो गए। उसी समय उनके पति के प्राणों को वापस सत्यवान को दे दिया। बोलो आदिशक्ति महामाई की जय, बोलो सावित्री मैया की जय। और अब आशीर्वाद दिया कि तुम जीवन पर्यंत मां सावित्री की पूजा करना, तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। सावित्री जी ने अपने उस व्रत से, उस पतिव्रत धर्म से के बल पर अपने पति के प्राणों को वापस ले लिया। तो पतिव्रता क्या नहीं कर सकती, इतनी शक्ति है पतिव्रता स्त्री के अंदर। ऐसा पतिव्रत धर्म का तेज है। तो मेरी श्रीमद् देवी भागवत की इस कथा में और आपके सन्मुख मां गायत्री सावित्री का विग्रह है, उस स्वरूप से मेरी प्रार्थना है कि आपका ये व्रत संपूर्ण हो। आपको जिस भी मनोरथ से आपने इस व्रत को किया है, आपके वो सभी मनोरथ पूर्ण हो। आपको जीवन पर्यंत समस्त सुखों की प्राप्ति हो। और इसी प्रकार आपको जीवन में ये कथाएं मिलती रहे, ये सत्संग आप लोगों के जीवन में चलता रहे। सभी का अखंड सौभाग्य हो, ऐसी मेरी मां जगदंबिका से प्रार्थना है।